हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, जिसे हिंदी में हम द्विपद नाम पद्धति के नाम से जानते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के मेन एग्जाम पेपर की, तो जो आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कई दफा जो है पूछा गया है व्हाट इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और सेक्शन बी में भी पूछा गया है आपसे कि डिस्क्राइब द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो आज हम बच्चों बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के पहले भाग को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। Binomial nomenclature. The system developed by Linnaeus is known as binomial nomenclature. बच्चों, एक ऐसा सिस्टम जो लिनियस के द्वारा डेवलप किया गया उसे हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामों की, तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है। तो बच्चों, आप याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस के द्वारा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया गया है, और जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग यूजिंग जीनस एज द फर्स्ट पार्ट and species second part. Example: Mangifera indica, Apis mellanifera, Pisum sativum। बच्चों, अगर हम द्विपद नाम पद्धति की बात करें तो एक साइंटिफिक तरीका है नेमिंग करने का, नामकरण करने का, जिसमें जो है जीनस का इस्तेमाल किया जाता है पहले भाग में, और दूसरे भाग में हम क्या करते हैं, स्पीशीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम किसी प्लांट का बोटेनिकल नेम लिखते हैं तो उसमें जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, जीनस। जैसे ये देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, ये हमारा मैंगो का बोटेनिकल नेम है। मैंजीफेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, जीनस को इंडिकेट कर रहा है, और इंडिका बच्चों जो है स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा है। आइए देखते हैं रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ए साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। अगर हम बात करें बच्चों द्विपद नाम पद्धति के अनुसार, किसी भी जीव का जो साइंटिफिक नेम होगा वो जो है दो शब्दों से मिलकर बना होगा। दैट इज फर्स्ट जीनस। प्रथम जो होगा बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे, वंश कहेंगे। एंड सेकेंड इज स्पीशीज, और दूसरे वाले को हम जात के नाम से जानेंगे। दे शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 12 लेटर्स। और बच्चों, ये लगभग 3 लेटर से कम और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो हमारे बॉटेनिकल नेम होते हैं या साइंटिफिक नेम होते हैं, ये 3 अक्षर से कम और 12 अक्षर से ज्यादा नहीं होते हैं। द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, व्हिच इज लाइक ए नाउन हैविंग इट्स फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म। बच्चों, अगर हम बात करें जेनेरिक नेम की, मतलब जीनस के नेम की, तो बच्चों इसको जो है शुरुआत में ही लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है, और ये लाइक नाउन इस संज्ञा की तरह होता है, और इसका जो पहला लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, उसको बच्चों कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंजीफेरा इंडिका में पहला लेटर क्या है, यम है, इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है, बाकी सभी स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं एपिस में कैपिटल लेटर है क्या आपका, ए है। यहाँ पाइसम सटाइवम, ये मटर का बोटेनिकल नेम है, यहाँ पे देखिए आप जीनस में पी है, और इसे कैपिटल लेटर से लिखा गया है। द जेनेरिक नेम इज
always unique for a living organism and no two living organism can have same generic name। बच्चों अगर हम बात करें तो जेनेरिक नेम जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए यूनिक होता है, और दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जेनेरिक नेम हैं ये सेम नहीं होते हैं, कभी भी ये सेम नहीं होंगे। द स्पेसिफिक नेम इज रिटन आफ्टर जेनेरिक नेम व्हिच इज लाइक एन एडजेक्टिव हैविंग इट्स फर्स्ट लेटर इन स्मॉल फॉर्म। बच्चों स्पेसिफिक नेम को या स्पीसीज को जो है हम जीनस के बाद लिखते हैं, और स्पीसीज का जो नेम का पहला लेटर होता है, अक्षर होता है, उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे इंडिका में आई लगा है, स्मॉल लिखा गया है। सटाइवा में स्पीसीज है, स्पेसिफिक नेम है, यहाँ भी जो है हमने स्मॉल लेटर का प्रयोग किया है। मेलेनिफेरा में यहाँ पे देखिए आप स्पीसीज है, यम से लिखा गया है। तो बच्चों इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस और भी हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बच्चों क्या करिए, यहाँ से आप इस हमारे लेक्चर को देखिए और आराम से जो है अपना सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए नोट्स को तैयार करिए। थैंक यू।